तो हेलो एवरीवन यार, हम आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे कि जब आप निमसेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो हम मैथ्स में किस टॉपिक से बेसिकली स्टार्ट करें। तो देखो, क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, मतलब 3 साल आपने ग्रेजुएशन में आप ऑलरेडी दे चुके हो, तो थोड़ा सा मैथ्स से हट गए होगे। तो अब बेस्ट इज कि आप बेसिक से स्टार्ट करो। तो बेसिक इज लाइक कि सेट थ्योरी जो हमारा, उससे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है टॉपिक थोड़ा सा इजी भी होता है। तो सेट थ्योरी में यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्डिनैलिटी एंड एलिमेंट्री काउंटिंग लाइक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ, इस टॉपिक के साथ साथ आप अलजेब्रा में जो बेसिकली जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं वो क्या होते हैं अलजेब्रा के, लाइक फंडामेंटल ऑपरेशंस जो होते हैं अलजेब्रा में, एक्सपेंशंस, फैक्टराइजेशन, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंडिसेस, लॉगरिथम, एपी एंड जीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके आगे और भी प्रोग्रेशंस आते हैं। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ अलजेब्रा से स्टार्ट करने, क्योंकि अलजेब्रा में जो आपके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लाइक जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, एंड a प्लस बी का होल क्यूब। अब ये ऐसे नहीं पूछेगा कि ये क्या होता है, पर ये वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो अगर आपका ये मतलब पहले स्टार्ट कर देते हो तो एंड तक आता जब तक कोर्स कंप्लीट करोगे ये चीज़ एकदम कंठस्थ हो चुकी होंगी, मतलब एकदम तुम्हारे दिमाग में छप चुकी होंगी। तो बेस्ट है कि आप इससे स्टार्ट करो मेन, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर हैं तो जो बाकी आपका इसके बाद जो आएगा, लाइक कैलकुलस आएगा, आपका वेक्टर्स आएगा, तो वो थोड़े से टॉपिक जो डिफिकल्ट है, अगर तुरंत उसी पे पूछ जाओगे तो फिर छोड़ दोगे प्रिपरेशन करना ही। तो बेसिक से स्टार्ट करो, एक्सपेंशन से और ये अलजेब्रा से। तो मैं अभी 2 बोलूँगा, जैसे कि अगर आप इस मंथ से स्टार्ट कर रहे हो तो आप इस 2 टॉपिक्स को उठाओ, अलजेब्रा एंड सेट थ्योरी। पहले तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, फिर फॉर्मूले जो है वो पढ़ लो। एक चीज़ मैं बोलूँगा, जैसे कि खुद के नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे जब अलजेब्रा पढ़े तो जो ये वाले फॉर्मूले हैं उसको एक पर्टिकुलर रजिस्टर पे एक जगह पे लिख लो। फिर जैसे आपका ये लॉगरिथम आता है, ठीक है, लॉग में जो जितनी भी आपकी चीज़ें यूज होती है, लाइक जैसे लॉग एम एन है, ठीक है, तो इसका क्या होता है वो आपको लिखना होगा। तो ये अगर आपने अच्छे से पढ़ के रखा हुआ है, ये ऐसा डायरेक्ट नहीं आता पर क्वेश्चन के बीच में आएगा, तो ये सारे आप लिख के रखो उस पर्टिकुलर रजिस्टर में। फिर आपका आता है डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। अब ये दोनों जो टॉपिक है यार, देखो इससे थोड़े कम क्वेश्चंस पूछे गए पर पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें इसको हल्का सा प्रिपेयर करना है, तो इसको हल्का सा ही प्रिपेयर करेंगे कि हम मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। फिर आपका जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, ठीक है, इसका जो बेसिक्स होता है वो पढ़ लो कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं और फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, रूट्स क्या होते हैं, जैसे आपके होते हैं ना रूट्स लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल्स टू 0, ये याद कर लो। फिर अल्फा बीटा वाले होते हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा, ये वाले कॉन्सेप्ट्स देखो, क्वेश्चंस देखो, कुछ सॉल्व करो। ये पहले तो मैं बोलूँगा ये पूरा स्टार्ट करो और उसके बाद फिर किसी टॉपिक पे जाओ, जैसे कि आपका हो गया स्टैटिस्टिक्स हो गया आपका, और आपका ये डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, कैलकुलस हो गया और वेक्टर्स हो गए, फिर उस पर हम आएंगे। उसके बाद आपका आता है इक्वेशंस ऑफ लाइन, इस सारे टॉपिक्स पे हम आएंगे। तो स्टार्ट करना है तो बेस्ट इसकी आप इन्हीं 2 टॉपिक्स से स्टार्ट करो, जल्दी खत्म भी हो जाएंगे। और ये मतलब जो ये अलजेब्रा और ये वाले हैं, ये आपके बाकी जो टॉपिक्स आने वाले हैं उसमें हेल्प करेगा। अभी जरा सा, क्योंकि मैं सिर्फ 2 टॉपिक्स बताने वाला था, पर मैं कुछ चीज़ें और बता दूंगा, आपको बताना चाहता हूँ क्यों, क्योंकि मैथ्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके निमसेट एग्जाम में। क्यों होती है वो जरा सा मैं बता देता हूँ कि देखो, जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके 4 सेक्शन होते हैं, मैथ्स, देन एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, आपका कंप्यूटर एंड इंग्लिश। तो आपके मैथ्स में 50 क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है, और बाकी में 40, 20 एंड 10 होते हैं। तो पहले बताता हूँ कि मैथ्स क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, मैथ्स का 2 चीज़ों से, एक तो उसकी 50 क्वेश्चन होते हैं और उसका वेटेज ज़्यादा होता है। मतलब अगर 50 क्वेश्चन मैथ्स में एक क्वेश्चन करते हो उसके 12 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप एनालिटिकल एबिलिटी में करते हो तो 6 मार्क्स मिलते हैं, और आपके इंग्लिश में 6 और कंप्यूटर्स में 4 मिलते हैं। तो मतलब क्योंकि उसका एक क्वेश्चन करोगे 12 मार्क्स मिलेंगे। और कट ऑफ, आई होप कि आपने देखा, नहीं देखा तो भी आप मुझे कमेंट्स में बताना, तो मैं बताऊंगा कि कट ऑफ कैसा जाता है। अब देखो, टोटल कुछ 9 NITs हैं, ठीक है, 9 to 10 NITs हैं, और 9 to 10 NITs पार्टिसिपेट करती हैं कि भाई निमसेट में जितने भी मार्क्स आते हैं उसके बेस पे हमारे यहाँ पे MCA में एडमिशन्स होंगे, ठीक। तो अब जैसे ये है कि अगर आप एक आपका गलत होता है तो 25% ऑफ उस क्वेश्चन का आपका मार्क्स कट जाता है, ठीक है। तो जैसे आपका मैथ्स 12 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन अगर गलत कर दिया तो 3 नंबर कट जाएंगे।
और अगर वही एनालिटिकल एबिलिटी या फिर इंग्लिश में करते हो तो 1.5 कटेंगे, बाकी आपका कंप्यूटर्स में 1 कटेगा नेगेटिव पे। तो हमें मार्क्स गेन करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि हम नेगेटिव मार्क्स ना लें, इसीलिए इसमें ज़रा कंपटीशन है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है ना, नहीं होती तो तुक्का मार के चले जाते हैं। तो अभी बात करते हैं कि मैथ्स की बात करते हैं कि मैथ्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है 2-3 रीजन से कि इसका वेटेज ज़्यादा है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसके ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट थिंग इसकी, अगर 2 बच्चे हैं, ठीक है, मान लो कि ए है और ये बी है, और इन दोनों के सेम मार्क्स आते हैं टोटल, ठीक है, रैंकिंग जो आपकी होती है टोटल के बेस पे होती है, चारों में जितने आते हैं, ठीक है। मान लो अब इन दोनों के ना टोटल मार्क्स सेम आए, मान लो फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ कि 1000 का अगर पेपर है आपका, 800 इसके आए, 800 इसके आए। अब अगर इसने मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व किए होंगे, इसने कम किए होंगे, तो इसको पहली रैंक दी जाएगी, मतलब इसको प्रायोरिटी मिलेगी रैंक में। मान लो अगर डिसाइड करना है कि रैंक 5 किसकी आई है, ठीक है, और रैंक 5 इन दोनों में डिसाइड करनी है, दोनों के सेम मार्क्स आए 800, तो अगर इसने मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा किए होंगे तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी। अनदर इसकी मान लो दोनों के मैथ्स में सेम आए हैं, तो फिर एनालिटिकल एबिलिटी और रीजनिंग की जो क्वेश्चन होते हैं वो देखे जाते हैं कि किसने ज़्यादा सॉल्व किया है। फिर आता है कि कंप्यूटर्स का देखा जाता है कि मतलब अगर मान लो इन दोनों के सेम है, मैथ्स में भी सेम है, लॉजिकल रीजनिंग में सेम है, फिर देखा जाएगा कि यार इंग्लिश के क्वेश्चन किसने ज़्यादा सॉल्व किया है, फिर उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर चारों के सब में सेम है तो फिर फिर एज का देखा जाता है कि अगर जो सबसे बड़ा होता है, मतलब जो बूढ़ा होने वाला होता है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये भी ध्यान में रखना कि आपको मैथ्स के क्वेश्चंस क्यों ज़्यादा सॉल्व करने हैं, जस्ट इन केस कि अगर ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि आपका जितना मार्क्स है उतना किसी और का भी आया तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ये ध्यान में रखते हो। तो मैं बस नॉलेज के लिए बता रहा था, ठीक। तो इसीलिए मैथ्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी जैसे कि सितंबर चल रहा है, अप्रैल तक आपके पेपर जो होते हैं वो थोड़े से स्टार्ट हो जाते हैं फॉर्म वॉर्म्स के, तो ये ध्यान रखो यार, अभी स्टार्ट कर देते तो बहुत अच्छा है। जो अभी फर्स्ट अपने BCA या BSc के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, अगर वो अभी से स्टार्ट कर रहे तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा, पर मैं बोलूँगा अभी कि फर्स्ट ईयर में गया कि थोड़ा इन्जॉय कर लो। अभी तो जैसे स्कूल से निकले हो तो फर्स्ट ईयर इन्जॉय कर लो, सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये टफ है। देख रहे हो ना यहाँ पे कैसे कंपटीशन हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग है, रैंक्स का है, फिर हर कॉलेज मतलब हर NITs में सीट्स अलॉटेड होती है जनरल के लिए, SC ST के लिए, तो वहाँ एक अलग तरह का कंपटीशन है। तो अभी से स्टार्ट कर दो तो बहुत अच्छी बात है, और स्टार्ट करने के लिए आप अभी से स्टार्ट कर दो। अगर आपको कुछ और भी जानना है कि भैया इस टॉपिक का थोड़ा बता दो क्या है, या फिर किसी और टॉपिक का है, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बताना। तो स्टार्ट करने के अभी से स्टार्ट कर दो। तो आज के वीडियो में यहीं पर खत्म करता हूँ। लेट मी नो द कमेंट्स जो भी आप जानना चाहते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।